दोस्तों, एक युवक को सांप के काटने का एक बड़ा मामला यमुनानगर जिले के अंदर सामने आ चुका है कि किस तरह से एक निर्दोष युवक को सांप काट डालता है और मौके पर वो युवक जो है यमुनानगर के सिविल अस्पताल में आकर दम तोड़ देता है। तो दामला से ये बड़ा मामला सामने आया है कि रात के 12 बजे के करीब राजकिशोर उस युवक का नाम था, जिसकी उम्र 24 साल की थी और जो पीछे से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन यमुनानगर जिले के दामला के अंदर वो पिछले काफी सालों से एक प्लाईवुड फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी का काम कर रहा था। लेकिन बीती रात के 12 बजे के करीब वो राजकिशोर अपने और दो साथियों के साथ अपने ही कमरे में सो रहा था, लेकिन ना जाने सांप कहां से आता है और उस युवक की बाजू में काटने से उस युवक के शरीर में जहर फैल जाता है। हालांकि जो साथ में जो दो साथी उसके थे, उनके द्वारा किसी तरह से उसकी जान को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। यमुनानगर के रात के 1:15 बजे के करीब उन्हीं साथियों के द्वारा राजकिशोर को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। रास्ते में और अस्पताल में आने तक उसकी सांसें चल रही थी, उसकी आंखें खुली थी, वो बातचीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टरों के द्वारा उसकी हालत को देखते हुए उसे एडमिट किया गया, उसी समय एडमिट के दौरान ही यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर वो जो राजकिशोर है वो दम तोड़ देता है। 24 साल की उम्र थी, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ करने का उसने ख्वाब देखा था। अपने परिवार वालों को पीछे उत्तर प्रदेश में पिछले काफी सालों से छोड़कर यमुनानगर के दामला के अंदर एक प्लाईवुड फैक्ट्री में वो राजकिशोर काम कर रहा था, लेकिन रात को उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। परिवार वाले कह रहे हैं कि जहां पर वो कमरे में रह रहा था वहां पर आसपास गन्ने के खेत थे और इसी शायद यही वजह है कि खेतों से सांप निकलकर कमरे में आया और उसके बाद राजकिशोर के साथ बड़ा हादसा हो गया। तो दोस्तों, एक बार राजकिशोर के जो जीजा जी हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हालत देख सकते हैं, क्योंकि अभी 24 साल की उम्र थी, राजकिशोर थी, शादीशुदा नहीं था। परिवार वालों ने बहुत से ख्वाब देखे थे अपने इस बच्चे को लेकर। जीजा और साले का रिश्ता तो वैसे ही इतना अनोखा रिश्ता माना जाता है कि आज जीजा जो है किस तरह से बेसुध हो चुके हैं और उसके लिए जो है उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार जान लेते हैं कितने बजे उसके साथ ये हादसा हुआ और परिवार वालों को कितने बजे सूचना मिलती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र नाम। राजेंद्र जी। राजेंद्र, राजकिशोर के साथ क्या हुआ था? 12 बजे रात को सोया था, उसको सोने में डस लिया, निकल कर मेरे पास आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैं खोला, तुरंत उससे बचाने के चक्कर में पड़ गया। तो सब लोग इकट्ठा हुआ, उसको सांप को देखा भी, सांप पान मार कर बैठा था वैसे। उसके बाद हम लोग लेकर भाग कर यहाँ पे 1:15 बजे हॉस्पिटल में सिविल ऑटो द्वारा अपना। उसके बाद यहाँ आते आते उसको गया, जैसे एडमिट किया उसका दम 2 मिनट के अंदर ही टूट गया। आपको कितने बजे किसने बताया था आपको? हमको हमारा साला ही बताया आकर जगह, वही भी हमारा दरवाजा खटखटाया भी। मैं जैसे लेकर उसको भागा आया यहाँ पे, बचाते बचाते नहीं बच पाया। उसे बचाने का प्रयास किया? बहुत प्रयास हम लोग किस किया। तरह से उसे बचाने की कोशिश की गई? हम लोग ऑटो से लेकर भागा वहाँ से, तुरंत ऑटो वाले के पास गया, मालिक का ऑटो है, उसी को लेकर मैं भाग कर यहाँ पे आया। और कौन कौन था उसके साथ? हमारा भाई था एक, मेरा जिस समय कमरे में उसे सांप ने काटा, उसके साथ और कौन कौन था? उसका एक जीजा था, मेरा छोटा भाई। हाँ। उसका एक मौसी का लड़का था। 2 लोग था उसमें। तो सांप कैसे आया सर, कहाँ से आया? अब हम क्या बताएं मैडम जी, अब तो उसमें रहता है हाँ, वहाँ आसपास का माहौल कैसा है, क्या क्या है? जैसे एक तरफ गन्ना का खेत है, एक तरफ धान का खेत है, उसके बाद ही रूम अपना है। राजकिशोर शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा। कितने सालों से काम कर रहा था? 2014 से यहाँ था। क्या काम क्या करता था? प्लाईबोर्ड में बॉयलर पे ड्यूटी करता था। कौन कौन है परिवार में? परिवार में उसका 3 भाई अभी है, उससे माँ है, बाप है। सोचा था कभी ऐसा हो जाएगा राजकिशोर के साथ? ऐसा तो नहीं हम लोग सोचे थे। माँ बाप कहाँ पर है अभी उसके? अभी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। जी। तो सूचित कर दिया आपने माँ बाप? हाँ, सबको फ़ोन करके बोल दिया। तो कब तक लेकर जाएंगे शरीर? हाँ, अभी तो लेकर जाएंगे। अभी तो हमारा मैनेजर भी आए हैं, वो लेकर गए हैं वहाँ पे। फैक्ट्री जिसमें काम करता था हाँ, वहाँ से भी कोई आया? हाँ, मैनेजर आए हैं। आपका साथ दे रहे हैं वो लोग? हाँ, और क्या। और उससे हमारा जिले का ठेकेदार है, वो भी आए हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिला यमुनानगर में एक व्यक्ति को सांप के काटने से उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। परिवार के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से
यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच चुके हैं। आगे के लिए कोर्ट जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है दोस्तों। अब कुछ ही समय में पोस्टमार्टम जो है वो पूरा होने के बाद जो राजकिशोर का जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद माँ बाप आज अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी आखिरी झलक को देख सके। तो उसके बाद अपने ही जो है राज्य में जाकर, जी हाँ उत्तर प्रदेश में जाकर उसी के परिवार के बीच में उसका जो है पूरे विधि के साथ जो है दाह संस्कार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 24 साल की उम्र में एक युवक ने किस तरह से अपनी जान को गंवा दिया एक सांप के काटने से। जहां पर वो किराए के कमरे में रह रहा था वहां आसपास गन्ने के जीरी के खेत हैं और वहीं से जो है सांप खुले में आता है और कमरे के अंदर दाखिल होकर राजकिशोर को जो है डस लेता है। उसके बाद परिजनों की ओर से लगातार उसे बचाने का प्रयास किया गया। दामला के उस कमरे से लेकर यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाने तक उसकी सांसें चल रही थी, उसकी आंखें खुली थी, वो बातचीत कर रहा था। लेकिन भगवान का मतलब किस्मत से कौन लड़ सकता है दोस्तों। तो इसीलिए शायद उसका यहीं तक जीना लिखा था। उसके बाद जो है यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में ही रात के 1 बजे के करीब राजकिशोर जो है वो दम तोड़ देता है और इस संसार से अलविदा कहकर चला जाता है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें। जिनके खेत खलियान हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं, वो लोग सावधान हो सके ताकि जिस तरह से सांप के डसने के मामले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे, आज जिस तरह से राजकिशोर के साथ ये मामला हो चुका है, आने वाले समय में ये घटना किसी और के साथ ना घट सके उसके लिए प्लीज़ आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से मनदीप कर की रिपोर्ट।